साउंड बाइट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी एविएशन प्रोजेक्ट के बारे में। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या कहे तो एएमसीए। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये भारत के टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल फ्यूचर की एक जबरदस्त झलक है। चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल से करते हैं। सोचिए, जब आपके आसपास चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों जो लगातार अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न बना रहे हों, तो ऐसे में भारत अपने आसमान की सुरक्षा, अपनी हवाई संप्रभुता को कैसे पक्का करेगा? ये वह सवाल है जिसका जवाब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे अहम है। तो असल में चुनौती है क्या? देखिए, इंडियन एयरफोर्स की जो स्वीकृत ताकत है, मतलब 42 स्क्वाड्रन, वो अब घटकर सिर्फ 30 के आसपास रह गई है। और जो पुराने हमारे वॉर हॉर्सेस थे, मिग-21, जगुआर, वो सब अब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, चीन अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर्स की फ्लीट तेजी से बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी J-35 जैसा फाइटर हासिल करने के फिराक में है। तो आप समझ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा, एक गंभीर रणनीतिक दबाव बन जाता है। तो इस बड़ी चुनौती का भारत का जवाब है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। ये कोई मामूली एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक होम ग्रोन यानी एक स्वदेशी सुपर फाइटर बनाने का बहुत ही साहसिक कदम है। एक ऐसा फाइटर जो आने वाले कई दशकों तक इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बनेगा। तो चले अब जरा इस फाइटर की टेक्नोलॉजी की गहराइयों में उतरते हैं। आखिर AMCA को 5.5 जनरेशन का प्लेटफॉर्म क्यों कहा जा रहा है? ये सिर्फ एक फैंसी मार्केटिंग टर्म नहीं है। इसके पीछे टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग छिपी है। इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि 5th जनरेशन फाइटर होता क्या है। मोटी मोटी 4 पहचानें इसकी। पहला, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी दुश्मन के रडार से छिपने की कला। दूसरा, एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन। तीसरा, हाई मैन्यूवरेबिलिटी यानी हवा में तेजी से कलाबाजियां करने की क्षमता। और चौथा, सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टरबर्नर इस्तेमाल किए सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ना। तो सवाल यह है कि AMCA इतना स्टेल्थी है कैसे? मतलब रडार से कैसे छिप जाता है? इसके पीछे कई स्मार्ट डिज़ाइंस हैं। पहला तो ये कि इसके सारे हथियार वो अंदर एक इंटरनल बे में छिपे होते हैं, तो बाहर से एकदम क्लीन, स्मूथ प्रोफाइल मिलती है। फिर आते हैं इसके एयर इनटेक। वो सीधे नहीं है, बल्कि S शेप में है। सोचिए, एक घुमावदार सुरंग की तरह। ये दुश्मन के रडार को सीधे इंजन के ब्लेड्स देखने ही नहीं देता, जो कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं। और सबसे आखिर में इसकी पूरी बॉडी पर एक खास तरह का मटेरियल लगा है, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जो रडार की तरंगों को सोख लेता है। और इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा देखिए। AMCA के जो चीफ डिज़ाइनर हैं कृष्ण राजेंद्र, उन्होंने खुद कहा है कि ये विमान दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आएगा। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है जो इस प्रोजेक्ट के कॉन्फिडेंस को साफ साफ दिखाता है। लेकिन AMCA का मतलब सिर्फ स्टेल्थ नहीं है। इसे 5.5 जनरेशन का टैग मिलता है इसके दिमाग की वजह से। इसमें लगा है स्वदेशी उत्तम ऐसा रडार, जो एक साथ 50 से ज़्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसकी सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी सारे सेंसर से मिलने वाली जानकारी को मिलाकर पायलट के सामने क्रिस्टल क्लियर तस्वीर पेश करती है। और तो और, इसमें AI असिस्टेड पायलट के साथ साथ मानव रहित ड्रोन्स के साथ मिलकर लड़ने की क्षमता भी है। अब चलिए जरा अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये बन कैसे रहा है। AMCA के बनने के पीछे जो इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी है ना, वो अपने आप में एक क्रांति है, खासकर भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए। जहां पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, 60 साल से ज्यादा हो गए भारत का हर बड़ा फाइटर प्रोग्राम सरकारी कंपनी HAL ही लीड करती आई है। लेकिन AMCA के साथ ये परंपरा टूट रही है। इस बार प्रोटोटाइप बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही है प्राइवेट सेक्टर के दिग्गजों को। टाटा, L&T, भारत फोर्स, ये सब रेस में। सरकार को उम्मीद है कि इससे काम तेजी से होगा और जवाबदेही भी बढ़ेगी। सच कहें तो ये मेक इन इंडिया के लिए एक बिल्कुल नया अध्याय है। इस प्रोजेक्ट का पूरा रोडमैप भी एकदम साफ है। 2024 में 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। 2027 तक किसी एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की उम्मीद है और टारगेट यह है कि 2028-29 तक इसकी पहली उड़ान हो जाए और 2035 तक इसे एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। ये जो हमारा अत्याधुनिक फाइटर है, ये दुनिया के दूसरे टॉप फाइटर्स के सामने कहाँ टिकता है? चलिए एक सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं। अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो AMCA बहुत ही प्रभावशाली नजर आता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2.15 है, जो अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 दोनों से ही ज्यादा है। इसकी कॉम्बैट रेंज भी इन दोनों से बेहतर है
और हाँ, इसमें सुपर क्रूज की भी प्लानिंग है, जो F-35 में तो है ही नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फर्क है, वो है इसकी कीमत। ये चार्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। AMCA की अनुमानित लागत है लगभग $45 मिलियन। ये F-35 की कीमत से लगभग आधी है और J-20 की कीमत के 1/3 से भी कम। ये कोई छोटा-मोटा फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। और इसका सीधा मतलब क्या है? कम कीमत का मतलब है कि भारत अपने डिफेंस बजट पर बहुत ज्यादा बोझ डाले बिना ज्यादा संख्या में मॉडर्न फाइटर जेट्स बना सकता है। ये एयरफोर्स की घटती स्क्वाड्रन संख्या वाली जो समस्या है, उसे हल करने में सीधी सीधी मदद करेगा। और आखिर में चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। AMCA सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये भारत के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजिक संपत्ति है जिसके असर बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक रहेंगे। देखिए, AMCA भारत के लिए 3 बड़े लक्ष्य पूरे करता है। पहला, संप्रभुता। ये जरूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों पर हमारी निर्भरता खत्म करता है। दूसरा, एक्सपोर्ट्स। इसकी कम कीमत इसे दुनिया के बाजार में एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाती है, जिससे भारत का रणनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। और तीसरा, ये प्रोजेक्ट हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने के लिए तैयार करता है। और ये जो कथन है, ये इस पूरे विश्लेषण का सार है। AMCA प्रोजेक्ट का असली मकसद सिर्फ एक विमान बनाना नहीं है, बल्कि उस पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बनाना है जो भविष्य में ऐसे जटिल हथियार बनाने की क्षमता रखता हो। ये भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक मील का पत्थर है। तो सवाल यही है, AMCA भारत का अपने ही भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री दोनों में ही ये एक जनरेशनल लीप है। क्या ये अपने वादे पर खरा उतर पाएगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक के जो संकेत हैं वो निश्चित तौर पर काफ़ी पॉजिटिव हैं। भारत के इस महत्वाकांक्षी AMCA प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और भी जानकारी से भरे कंटेंट के लिए साउंड बाइट इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।